यूसुफ से प्रारंभ स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी सेशन चल रही है मेंसुरेशन की आज लगभग सेशन की जो है, पहले हमने त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताया, त्रिभुज से आए हुए जितने क्वेश्चन थे भी बताए, हम आयत बताएं, आयत की आए हुए क्वेश्चन भी बताएं। आज आपका जो है वर्ग जो है स्क्वायर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में बताएंगे। वर्ग होता क्या, कैसे पहचानेंगे, किसकी इसकी परिभाषा होती है क्या, और वर्ग की जो है कहाँ परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरीके सारी चीज़ें मैं बताऊंगा धीरे धीरे जो है आपके जगह पे। और आप लोग सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग शेयर कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं पढ़ने की संख्या धीरे धीरे कम हो जा रही है, दिन पे दिन बढ़ना चाहिए और कम होते चली जा रही है। हम मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं कि मैं पढ़ाने में जो है हमारी क्वालिटी नहीं है। हम इस तरीके पढ़ाते कि एक पार्ट को मतलब एक क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ कर बताते हैं, क्योंकि आपको सरल आ जाए। अगर मैथ नहीं आता, अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप पढ़ लीजिए मेरे अनुसार, मेरे थ्योरी को पकड़ लीजिए, मैं किस तरीके पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैथ आ जाएगा। बस समझ आनी, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, सब लोग पढ़ते रहिए। और टेस्ट आपके लिए समान अध्ययन जो है, आज टेस्ट 60 क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी, आपको दिया जाएगा, आप स्पीड में करेंगे। सभी लोग जुड़िए। और लाइव जो है 3 बजे के टाइमिंग दिया गया है और चलेगा, बस आप लोग बने रहिए, ठीक है। साथ में ये चीज़ें हैं, आप देखिए वर्ग स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग से पहचानेंगे कैसे, वर्ग को पहचानेंगे कैसे। वर्ग को पहचानेंगे कैसे। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है। देखिए हमने दर्शाया है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ए। चार वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे से समविभाजित करते हैं, और इसमें जो है 90 अंश को मतलब 4 90 अंश के कोण बनाते हैं। जैसे देखिए इसका 90 अंश, इसका 90 अंश, इसका 90 अंश, इसका 90 अंश। कहने का मतलब आप समझ गए, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की विकर्ण बराबर होती है। वर्ग की विकर्ण जो है एक दूसरे को विभाजित तौर से इसको विभाजित करती है, और वहाँ पे मतलब वहाँ पर 90 अंश की कोण बनाते हैं। जैसे यहाँ विभाजित करता है तो वहाँ पे 90 अंश का कोण, जैसे इस कोण में है, फिर यहाँ कोण है, फिर यहाँ कोण बनता है 90 अंश का, फिर देखिए यहाँ कोण बनता है 90 अंश का। तो बना या नहीं बना, तो कहने का मतलब मेरे यही पहचानने का है, आप पहचानिएगा किस तरीके। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं, और जहाँ विकर्ण जो भी समविभाजित करते हैं वहाँ 90 अंश के 4 कोण बनाते हैं। बस वही वर्ग का आपका होगा। अगर पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर वर्ग का कह दिया वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेंगे क्या, भुजा स्क्वायर। कहने के मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने आयत का बताया था, यहाँ भुजा का स्क्वायर, क्योंकि एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। तो ए भुजा स्क्वायर, एक भुजा दो भुजा, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, मैंने नोट किया है। फिर कह दिया वर्ग का परिमाप निकालने के लिए, वर्ग का परिमाप निकालने के चारों भुजाओं का जो है योग, 1 2 3 4 4a। कह दिया वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए। अब यही समझिएगा, विकर्ण निकालने के लिए देखिए एक त्रिभुज इस तरीके बनता है, एक त्रिभुज इस तरीके बनता है, और एक त्रिभुज इस तरीके बनता है, एक त्रिभुज इस तरीके बनता है। मतलब न कहने का मतलब 2 विकर्ण हैं, तो विकर्ण और कर्ण निकालने के लिए मैंने बताया, कर्ण विकर्ण निकालने के लिए कल मैंने बताया था कि कर्ण स्क्वायर प्लस आधार और प्लस लंब स्क्वायर था। इसी थ्योरी पे इसको हम कहेंगे कैसे ये आया, मैं बता रहा हूँ आपको, बस समझिएगा और बस कंटिन्यू बने रहिएगा। बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कैसे। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस समझिए, आप अपने आप कीजिए कि तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखिए। अब इस चीज़ को करने के लिए इसे ऐड करेंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2s स्क्वायर, 2a स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। इसके बाद कड़ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कड़ी लगेगा, नहीं लगेगा, कड़ रूट लगेगा, अंडर रूट लगेगा ना, अंडर रूट लग गया तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा ना, सॉरी ए है ना, 1 स्क्वायर है ना, ए बाहर आ जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। समझ में आया? करेंगे मतलब किस तरीके आया, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए इस तरीके करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, भुजा स्क्वायर के लिए अभी हम बताएंगे एक तरीका और होता है भुजा स्क्वायर निकालने के लिए। कहीं कहीं पूछता है विकर्ण स्क्वायर अपान 2। ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कहाँ यूज होगा, अभी खाली बस नोट कीजिए। भुजा मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर एवं विकर्ण स्क्वायर अपान 2। अभी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन में इस चीज़ को कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको, बस आप कंटिन्यू बने रहिए, बस लगे रहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक बताने का पर्पज़ था आपको क्लियर हो गया। और सभी लोग नोट्स बनाइएगा चीज़ों को, और सभी लोग शेयर कीजिएगा ज़रूर एक दूसरे को, और पढ़ते रहिए, नहीं तो एक विकर्ण एक वर्ग जिसकी एक भुजा 20 मीटर है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 20 मीटर है, तो 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नोट कीजिए। दस मीटर, 25 मीटर, 625 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर। कहा कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 20 मीटर है तो क्षेत्रफल, मैंने भुजा बराबर मैंने बताया कि भुजा बराबर आपको बताया कि निकालना है। भुजा बराबर क्या होता है मैंने बताया अभी कि भुजा बराबर मैंने भुजा के स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, चाहे आप ए स्क्वायर लिखिए डायरेक्ट, क्योंकि भुजा कन्फ्यूज होंगे। तो ए स्क्वायर निकालें, भुजा स्क्वायर मतलब ए जो है भुजा है तो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ठीक है। कहा क्या है, एक भुजा जो है 20 मीटर है तो भी 20 स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 400 वर्ग मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण लंबाई 6 मीटर है। जिसका विकर्ण लंबाई 6 मीटर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 12 मीटर, 18 मीटर, 16 मीटर, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएं, एक सूत्र मैंने बताया था क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि एवं करके मैंने लिखवाया था कि एवं विकर्ण का स्क्वायर अपान 2। यहीं से सूत्र लग जाएगा, बस समझिए किस तरह करना है। विकर्ण का स्क्वायर अपान 2। तो विकर्ण की लंबाई कितनी है? 6 है, 6 अपान 2, 36 अपान 2, 18 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ऐसा ही है, बस समझना है, कर जाना है, कुछ नहीं। मैंने बताया कि इस चीज़ को जो है देखिए कि यूज होगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया था और सभी लोग पढ़ते रहिए, कंटिन्यू बना रहिए। मैथ पढ़ेंगे तभी किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में। बिना मैथ का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी। एक वर्ग जिसकी क्षेत्रफल 2500 मीटर है, क्षेत्रफल 2500 मीटर है, मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो उसकी भुजा क्या होगी? भुजा क्या होगी? ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन में नोट कीजिएगा, 30 मीटर, 45 मीटर और 50 मीटर। 30 मीटर, 45 मीटर, 50 मीटर। आपका आंसर आ गया होगा, नॉन ऑफ दिस। नोट कीजिएगा, जिसकी वर्ग एक वर्ग जिसकी क्षेत्रफल 2500 मीटर है तो भुजा क्या होगी? मैंने बताया था आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया था। आप इस चीज़ के लीजिए, देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मैंने बताया था भुजा स्क्वायर। तो इसमें दिया वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 2500 दिया है और दिया है भुजा स्क्वायर। जब इस पे जो है
भुजा स्क्वायर पर से जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, नहीं अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट लगने की वजह से जैसे क्वेश्चन गलत तो नहीं है यार, एक वर्ग जिसकी क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। हाँ क्वेश्चन सही है, बस आप लगाते रहो, बस आ गया। जब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो आपका 2500 आएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इस पे से मतलब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट जब हटेगा तो आपका 50 मीटर आएगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है मीटर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ते रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, बस बने रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिएगा A, B, C, D। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉन ऑफ दिस सेंटीमीटर, सॉरी नॉन ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए और वर्ग का विकर्ण बराबर एक होता है, पहले समझिए। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2, मतलब a√2 वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर a√2, तो दिया है वर्ग का विकर्ण दिया है, कितना दिया है 5√2 बराबर a√2। यहाँ समझ में नहीं आया, देखिए हमें क्या कहा क्या रहा है, एक वर्ग का मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2 होता है, वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण लिख के a√2 लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए करना क्या है इस पे, इसके बाद यहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद भुजा बराबर 5 है, इसका एक भुजा बराबर 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 आ गया ना, हाँ 5 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर आया। पूछा क्या क्षेत्रफल पूछा है ना, कहने का मतलब एक भुजा निकल गया। अब पूछा है भुजा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब a स्क्वायर
तो 5 स्क्वायर निकालेंगे 25 सेंटीमीटर, है ना। पहले हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर a√2, फिर वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण यहाँ लिखेंगे 5√2 बराबर a√2। इसके बाद भुजा की संख्या निकल गया, भुजा हमारे पास 5 आया, भुजा हमारे पास 5 आया, ए देखिए है, ए भुजा हमारा 5 आया, तो वो भुजा एक निकल गया, करेंगे मतलब एक भुजा निकल गई, एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर आया। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल का बराबर भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए का मान यहाँ 5 रख देंगे, रखने के बाद इसका स्क्वायर करके जो है निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अभी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस आप करते रहिए, एक क्लास में नहीं 2 क्लास में एडिट करेंगे, लेकिन होगा आपका ज़रूर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन है 2011 में यूपी टेट में पूछा गया है, इसको नोट कीजिए। 5 अब तक एसएससी के इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन रेलवे का था एनटीपीसी का, आपको बताने के पर्पज़ से लाया हूँ, क्योंकि जीरो लेवल हीरो लेवल ले जाना, अब आप हीरो लेवल पे जाइए अपने लेवल पे, सुपर टेट और टेट के लेवल पे, ठीक है, और पढ़ते रहिए। जैसे दिया है कि 8.1 मतलब 8.2 मतलब 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप, प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जिसमें से 64.16 सेंटीमीटर, फिर 67.26 सेंटीमीटर, 32.8 सेंटीमीटर, 16.25 सेंटीमीटर। बस आपको समझना है, कर जाना है। दिया क्या है, भुजा का परिमाप, वर्ग का भुजा वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, 4a होता कि नहीं होता है, 4a होता है, जिसमें से दिया है, आप बस 4a देता है तो a का भुजा का मान, एक भुजा की मान दिया है, जिसे 8.2 गुणा कर देंगे 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यहाँ 1 पॉइंट पे है 3200 सेंटीमीटर। यूपी टेट 2018 में पूछा, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। आपने चुटकी भर में क्वेश्चन लगा लिए, किस तरीके लगाना है बस आपको समझना है, कर जाना है। बहुत धैर्य और शांत की तरह, किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए आप धैर्य बनिए, शांत बनिए, क्योंकि जितने भी आज तक इतिहास रचे हैं,
अपने आप को स्टैंडिंग करके एक धैर्य बना के लड़े हैं, लड़ाई को लड़े हैं, तो आप कामयाबी पाएंगे और आसमान को छुएंगे। बस पंख को जो है बनाए रखिए, इसके साथ साथ पंख मतलब पढ़ाई को बनाए रखिए। जो आपका सपने हैं, सपने साकार होंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आप कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए और निराश मत होइए, क्योंकि कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर कल होगा। बस जब जीरो से इतना तक पहुंच गए तो इतना से हीरो बनने में कितना समय लगेगा, बस इतना है। बस आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप और ब्रैकेट में 4a प्लस 8 इकाई है। उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन लिखिएगा। ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, 10a स्क्वायर प्लस a प्लस 8, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4, नॉन ऑफ दिस। इसे सॉल्व करने के लिए धैर्य के साथ, आप घबराइएगा मत, धैर्य के साथ बनिए और अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बस समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है। अगर इसमें बराबर नहीं दिख रहा तो बराबर समझिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और दोनों बिकड़ बराबर होती है। समविभाजित करते हैं और जहाँ समविभाजित करते हैं 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो 4 90 अंश के कोण बनते हैं। तजानी कहने का मतलब चारों भुजा बराबर होती है। ए दिया क्या है, वर्ग का परिमाप मतलब इतना है। परिमाप बना मतलब ये होता है, अगर परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। जब इसे 4 में बांटेंगे, जब इसे हम 4 में बांटेंगे तो हमारा a प्लस 2 आएगा नहीं है, 4 है, a है, 8 है। 4 में बांटेंगे हमारा जो है a प्लस 2, a प्लस 2, a प्लस 2, a प्लस 2। अब मान लीजिए इसको जोड़ना, परिमाप निकालना हो, a 4a 2 2 2 2, मतलब कहने का मतलब 4a प्लस 8 हमारा परिमाप आया। कहने का मतलब एक भुजा का मान हमारा आया a प्लस 2, a प्लस 2 आया नहीं आया। इसके बाद हाँ दिया है वर्ग का, क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आप यहीं समझ लीजिए a प्लस 2 का
मतलब एक भुजा निकल गया, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, आपका आंसर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जान रहे नहीं, ए प्लस बी का इसी थ्योरी पर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी थ्योरी पर लगेगा। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आप जान रहे होंगे क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप भी शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं और अभिभावक जो है शिक्षक हैं, तो भाविक जो है शिक्षक हैं, तो आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, जैसे पढ़ते रहिए और देखिए किस तरीके से समझना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी थ्योरी पे निकालेंगे, आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 4, फिर ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस 2ab ना, स्क्वायर थोड़ी ना है, हाँ 2 एक ऑप्शन लिखे हैं, हाँ ऑप्शन यही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लास कहिए थे, क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आयत के क्वेश्चन बता दिए हैं, आयतकार का बता दिए हैं। ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको आयतकार के, छूट गया था उसमें, आयतकार वही हुआ। हम बार बार क्वेश्चन देखते हैं, कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए तो आंसर नहीं आएगा, फिर जो है इतना समय बर्बाद होगा। चलिए क्वेश्चन को मिला लेते हैं, आप लोग भी क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन 3-4 बार पढ़िएगा तभी सॉल्व कीजिएगा, नहीं कि पढ़ें दूसरा कुछ सॉल्व करें दूसरा कोई आंसर आएगा नहीं, आपका समय बर्बाद होगा इसके चलते। इसलिए मैंने बार बार मैं मिला लेता हूँ। एक आयताकार वो बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से उसकी चौड़ाई ना, हाँ अरे तो लिखे तो सही से, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि यूपी टेट 2016 में
आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट में। ऑप्शन लिखिए। बीस मीटर, 10 मीटर, 36 मीटर, बत्तीस मीटर। दिया क्या है, एक आयत, पहले मिला लीजिए क्वेश्चन को। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक लाइन क्लियर हुआ। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप निकालिए। इसमें 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई क्या होगी? आप समझिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए मैंने बताया था आयताकार परिमाप निकालने के लिए बताया था। पहले आयताकार परिमाप अर्ध को अभी हम कैसे के बताएंगे। आप आयताकार परिमाप बताइए, बारे में जान रहे हैं कि मैंने बताया था आपको दो ब्रैकेट में a प्लस बी, 2 गुणे a प्लस बी, पहले अर्ध परिमाप आयत बराबर अर्ध परिमाप यहाँ लिख दें। 2 गुणे l प्लस बी। अर्ध किया है तो 2 से भाग दे देंगे, बस। अब कुछ करना नहीं है। दिया क्या है, परिमाप दिया है। परिमाप हमारे पास 36 है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, तो करना कुछ नहीं, बस समझना है। तो 36 मीटर दिया है, 36 से गुणा कर देंगे। बस समझिए क्या करना है, और बस करना है आपको इस तरीके। तो दिया है 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो इतना बराबर इतना हो गया। कहने का मतलब बराबर 36 है ना, अर्थ परिमाप का बराबर 36, इतना बराबर इतना हो गया, 2 से कट गया। कहने का मतलब l माइनस बी बराबर 4, l प्लस बी बराबर 36, बस 40। a माइनस ए माइनस कट जाएगा, 2l l बराबर 40/2, 40 मीटर। कहने का मतलब हमारा जो है बाग की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर। ये आंसर। यही क्लास को समाप्त करते हैं। आपका वर्क भी समाप्त हो गया। वर्क की बात मैंने बताया था आपको क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, मैंने ये भी बता दिया, वर्क के बारे में बता दिया। अब हम लोग को पढ़ना है चतुर्भुज पढ़ना है। चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज में आए हुए क्वेश्चन जितने हैं सब बताएंगे। लगभग 2 क्लास हमको लग रहा कंप्लीट होगा। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई, और सभी लोग पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए, और टेस्ट के लिए जो है लाइव आइएगा, आपको कराया जाएगा। अगर लाइव नहीं आ पाएँ तब भी आप कीजिएगा टेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जूनियर टेट के लिए और रीट के लिए। जूनियर स्पेशल इसके लिए है, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, शिक्षण के साथ रहेंगे, बस आपको करना है, और जीएस के साथ भी रहेंगे।
और यहीं हम समाप्त करते क्लास को। अगली क्लास आपकी नेक्स्ट चलेगी, कल चलेगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सर ठीक है, जय हिंद जय भारत।